आओ देवर जी, आज मेरी मन की इच्छा पूरी कर दो। अरे भाभी ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो तुम भाभी हो मेरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देवर जी, दिमाग तो आपका खराब है। नहीं मैं नहीं खुद भाभी, बोल रही हूँ तुमसे। भाभी ये सब गलत है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। क्या हो रहा है? आप देखो ना, तुम्हारा भाई मुझे अकेली पाकर मुझ पर गंदी नजर डाल रहे हैं। देखो ना कैसे कर रहे हैं मेरे साथ ये। भाभी झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भैया ये झूठ बोल रही है, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। क्या मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही थी? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और देखो ना, इनको शर्म भी नहीं आ रही। चुप रहो, मुझे तुम पे भरोसा है। और हाँ, तू तू तो मेरा छोटा भाई है, अपनी भाभी के साथ। अरे बड़ी भाभी तो मां समान होती है, तो ये शर्म नहीं आई इतनी गंदी हरकत करते हुए? क्या भैया तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? भैया भाभी तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो मेरे सगे भाई हो, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास करो। चुप रह, ज्यादा लेक्चर मत दे। मैं सब जानता हूं किसकी गलती है और किसकी ना है। हाँ, सगा भाई हूं तेरा, तेरे हर कारनामों का मुझे पता है। मुझे ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है। और तुझे ये सब करने से पहले ना सोचना चाहिए था। मेरी सीधी सादी पत्नी पे तू इल्जाम लगा रहा है। अरे आज तक उसने निगाह भर के तुझे नहीं देखा और कोई शिकायत सुनी आज तक इसकी? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तेरी बात सच है? वो कभी गलत नहीं कर सकती। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले मैं तेरे साथ बुरा कर दूं। निकल। ठीक है भैया, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ आप मेरी बात समझ गए, कोई और होता ना तो नहीं समझ पाता। चुप रहो, तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मतलब मैं पागल हूं? मतलब मैं समझी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम सही हो? मैंने ये मान लिया? मुझे सब पता है कि हरकत तुमने की थी। अरे अभी भी तुम्हारे साथ मैंने भलाई की है, उसके सामने तुम्हें नीचा बनने से तुम्हारी भलाई की है ना, तो उसके सामने तुम बोलने लागने रहती। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरा छोटा भाई है, तुम्हारे भाई समान है वो, और तुम उसके साथ इतनी गंदी हरकत। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं तुम्हारी बात पहले ही सुन रहा था, मैं चाहता तो उसको भी डांट सकता था, मगर तुम्हारी क्या इज्जत रहती उसके सामने। मैंने अपने भाई को डांटा और अपने भाई पे इल्जाम लगाया और उसे बाहर निकाल दिया। उसे मैं बाद में समझा दूंगा, मगर तुम्हें शर्म नहीं आई है? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं तुम्हारा पति नहीं हूं है? मैं पूरा नहीं पड़ता? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं करता? मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। अरे क्या यकीन करूं और क्या नहीं किया तुमने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं सही वक्त पे ना आता तो तुम पता नहीं क्या करती। अबे तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है नहीं? तुम्हारे माँ बापों को बताऊंगा और तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम्हारे माँ बापों को पता चलना चाहिए ना कि हमारी लड़की क्या गुल खिला रही है ससुराल में। नहीं नहीं, माँ बाप को मत बताना, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। उनकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कितनी बदनामी होगी मेरे परिवार की। तो करने से पहले सोचते इस बात को है? मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। अरे सब यही बोलते हैं, पहली गलती समझ के। अरे कितना हार्ड हुआ है मुझे, मैंने अपने भाई को डांटा है, अपने भाई को उल्टा सीधा बोला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपकी आपकी इज्जत खतरे में आए ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। बस एक बार माफ कर दो, मैं नहीं करूंगी ऐसा। अरे और तुम्हारे भाई से भी माफी मांग लूंगी और बोल दूंगी उससे कि मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। उससे भी माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अरे तुम्हें सोचना चाहिए था कि बाहर सोसाइटी में हम लोगों की कितनी इज्जत है हैं? कोई बात छिपी नहीं रहती है। ये बात अगर बाहर जाएगी कि भाभी अपने देवर के साथ मुंह काला कर रही है, तो क्या इज्जत रहेगी, क्या इमेज रहेगी लोगों की, लोगों के सामने हमारी है? और तुम्हारी क्या किस नज़र से देखेंगे, कभी सोचा? चलो ठीक है, उससे माफी मांग लेना और इस बात का एहसास मत होने देना कि मुझे पता था। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी आपके भाई से। और हाँ, आज के बाद अगर कोई भी गलती हुई ना, सोच लेना, ये
पहली गलती समझ के मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और कोई भी किसी तरह गलती हुई ना तो मैं माफ़ी नहीं दूंगा, बात करने का मौका भी नहीं दूंगा। ठीक है। और भाई से इस प्रकार से बात करना कि उसको शक नहीं हो जाए। चलता हूँ। सही कहा, इसमें गलती मेरी थी। मुझे देवर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि भाभी कितनी गंदी है, क्या बोल रही थी मुझसे। मुझे देवर जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देवर तो बेटा समान होता है और भाभी माँ समान होती है। मैंने बहुत गंदी बातें कर दी उनसे। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ।